नमस्कार। आज हम एक ऐसे विरोधाभास की बात कर रहे हैं जो भारत के कई गांवों की एक कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, चुनाव में जीत एक महिला की होती है जो सरपंच बनती है, लेकिन गांव की सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में होती है। आखिर ये होता कैसे है? चलिए इसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो सवाल यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा है। जब कोई एक महिला चुनाव जीतती है तो दफ्तर में असल में कौन चला रहा होता है? यही वो सवाल है जो हमें उस प्रथा की जड़ तक ले जाता है जहां कागज पर लिखी सच्चाई और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एक टर्म है, सरपंच पति। और यह सिर्फ कोई शब्द नहीं है, यह अपने आप में एक पूरी सामाजिक सच्चाई को समेटे हुए है। तो प्रॉक्सी सरपंच का सीधा सा मतलब है कि महिला सरपंच सिर्फ नाम की नेता है, एक चेहरा है जिसके पीछे असली फैसले लेने की ताकत और अधिकार उनके पति या परिवार के किसी और पुरुष सदस्य के हाथ में होते हैं। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि महिला सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए होती है, लेकिन फैसले कोई और ले रहा होता है। इस समस्या का जो सार है ना, वो बस इन शब्दों में सिमट जाता है कि नाम महिला का और काम पुरुष का। ये सुनने में एक छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती है। एक ऐसी स्थिति जहां प्रतिनिधित्व तो है पर अधिकार नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि एक चुनी हुई प्रतिनिधि को अपनी शक्ति किसी और को सौंपनी पड़ जाती है? इसके पीछे बहुत गहरे सामाजिक ढांचागत कारण छिपे हुए हैं। देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। एक वजह तो महिलाओं का पंचायतों में आरक्षण है, जिस का ये कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार परिवार अपना कब्जा बनाए रखने के लिए घर की किसी महिला को उम्मीदवार बना देते हैं और फिर उसके जरिए अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। दूसरी वजह है गहरा सामाजिक दबाव, जो आज भी महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। और फिर अनुभव की कमी का बहाना बनाकर परिवार का पूरा दबदबा हो जाता है। ये सब मिलकर प्रॉक्सी कल्चर को और बढ़ावा देते हैं। अब इस गंभीर समस्या को समझते हुए सरकार ने एक जरूरी पहल शुरू की है। उन्होंने न सिर्फ इस मुद्दे को पहचाना, बल्कि इसके समाधान के लिए एक अभियान भी शुरू कर दिया है। भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया है जिसका नाम है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। इस इसका नाम से ही एकदम सीधा साफ अर्थ देता है कि प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें। यह बदलाव एक सीधी और स्पष्ट आवाज है। इस अभियान के चार मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं। पहले, महिला सरपंच को इतना सशक्त बनाना कि वो अपने फैसले खुद ले सके। दूसरा, पति या रिश्तेदारों को इस प्रॉक्सी नेतृत्व की प्रथा से हटाना, इस प्रथा को ही खत्म करना। तीसरा, सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना। चौथा, जो महिला सरपंच वाकई में आजादी से बेहतरीन काम कर रही हैं, उनकी कहानियों को सामने लाना और दूसरों के लिए एक मिसाल बनाना। महिला नेताओं तक ही ये सब कुछ सीमित नहीं है, इसका असर और मकसद इससे कहीं और ज्यादा बड़ा है। ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र की जड़ों को सींचने और मजबूत करने की कोशिश है। ये पहल एक साथ दो बहुत जरूरी स्तंभों को मजबूत करते हैं। एक तरफ महिला सशक्तिकरण, दूसरी तरफ हमारे
जमीनी लोकतंत्र की सेहत को ये मजबूत कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र तभी असल मायनों में सफल हो सकता है जब चुना हुआ हर प्रतिनिधि सच में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाए। कुल मिलाकर इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही है कि चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को सिर्फ पद का नाम न मिले, बल्कि उस पद से जुड़ा वास्तविक अधिकार और सम्मान मिले। शक्ति हस्तांतरण सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में भी हो। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को हम यहीं छोड़े जाते हैं कि क्या से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कोई अभियान भारत की तस्वीर बदल पाएगा? क्या ये सिर्फ एक मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा या फिर ये नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। धन्यवाद।